हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात किए थे कि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं और जो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपका कोएफिशिएंट और जो जीरोज का जो रिलेशन था उस पर बेस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टाइप 1 के जो क्वेश्चन है कहा गया कि ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर हमको वेरीफाई करना पड़ता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड करने के बाद जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जीरोज और जो कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा था उस रिलेशन को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि f(x) = x² + 7x + 12, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर +12 के दो फैक्टर चाहिए जिनका प्लस माइनस करने पे मुझे 7 मिले, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 4 और 3। अगर आप दोनों का एडिशन करोगे तो 4 + 3 आपको 7 मिल जाएगा, और दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 × 3 कितना मिल जाएगा, आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो 7x को हम लोग स्प्लिट करके लिख लेते हैं 4x + 3x, ठीक है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा x² + 4x + 3x + 12, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स है x² + 4x, इन दोनों में ही x कॉमन है, तो हम लोग दोनों से x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा आपका x + 4। सिमिलरली जो लास्ट के दो टर्म्स है यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, तो अगेन हम लोगों ने दोनों से 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया x + 4। अभी जो x + 4 ब्रैकेट है ये दोनों ही साइड कॉमन है, इसलिए हम लोग कंप्लीटली x + 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो जो आपके पास बच जाएगा कितना रहेगा, x + 3। तो इस हिसाब से f(x) = x + 3 × x + 4 है। अब हम लोग जब भी फैक्टर्स निकालते हैं या जो जीरोज निकालते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि f(x) को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो f(x) को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको जो है इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स या फिर जीरोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो x² + 7x + 12 जो कि आपका f(x) का वैल्यू है, इसको हम लोगों ने 0 से इक्वेट किया, ठीक है। अब 0 से जब आपने इसको इक्वेट किया तो x + 3 और x + 4 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, ठीक है। तो x + 3 = 0 और x + 4 = 0। इसके हिसाब से आपको x का जो एक वैल्यू है कितना मिलेगा, -3, और x का जो दूसरा वैल्यू कितना मिल जाएगा, -4। तो इसके जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो दो रूट्स मिलेंगे आपको वो कितने हैं, -3 और -4। मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया आपका -3 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -4। तो आपको ये मिल गया दो जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोगों ने आधा काम तो कर लिया कि आप लोगों के पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसके हम लोगों ने दो रूट्स निकाल लिए। अब रूट्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप देखा था अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, इस रिलेशनशिप को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा कितना आ जाएगा आपका, -3 + -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -3 -4 कितना हो गया आपका, -7, ठीक है। और हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था सम ऑफ जीरोज का वो कितना था, -b/a, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है आपको यहाँ पर 7 और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपको यहाँ पर 1, ठीक है। इसीलिए जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -7/1। मतलब अगेन जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, -7। मतलब सम ऑफ जीरोज को जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, आपका वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सम ऑफ जीरोज के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा × बीटा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू है आपका -3, बीटा का वैल्यू है आपका -4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपका 12, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था वो कितना था आपका, c/a, ठीक है। तो c मतलब होता है आपका कांस्टेंट टर्म कितना है 12, और a मतलब क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12/1, ठीक है। 12/1 मतलब कितना आ गया आपका 12, ठीक है। तो अगेन जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है इसका जो रिलेशन है, ठीक है, ये अगेन क्या हो रहा है आपका, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके आप पहले दो रूट्स निकाल लीजिए। दो रूट्स निकाल लेने के बाद हम लोग
फर्स्ट लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, वैल्यू जो भी आएगा आपको चेक करना है कि जब आप माइनस बी अपॉन ए से वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या वो वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो हमारे केस में दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, मतलब जो रिलेशन हो क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और उसके बाद हम लोग सी अपॉन ए लगाएंगे। ठीक है, अगेन चेक करना है कि वैल्यू सेम आ रही है क्या, तो हमारे केस में अगेन वैल्यू सेम आ रही है, मतलब रिलेशन क्या हो रहा है आपका, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 1 का क्वेश्चन, जिस पर से आपको जो है एग्जाम में काफी सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं हम लोग का टाइप 2 का क्वेश्चन। जो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जाता है कि ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोग जो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे और उन एक्सप्रेशंस का आपको वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिलेशन देखा था। ठीक है, अगेन इस पे जो क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टेप्स आते हैं। तो हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कहा गया कि इफ अल्फा एंड बीटास आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जो जीरोस या फिर जो रूट्स है क्या है आपके अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमको फाइंड करना है देन वैल्यूज ऑफ नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नंबर सेकंड में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है हम लोग के इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स गिवन है। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये है आपका गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन इक्वेशन। और हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कितना है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको माइनस p और c का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको q। तो इस टाइप से आपने a, b और c का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आता है कितना आता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए में हम लोग b और a का वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू है आपका माइनस p और a का वैल्यू है आपका 1। तो माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस और आपने p को 1 से डिवाइड किया तो आंसर अगेन कितना आ गया आपका p। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना मिल गया, p मिल गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है आपका c अपॉन a। c का वैल्यू है q और a का वैल्यू है आपका 1। तो q अपॉन 1 कितना आ गया अगेन आपका q। ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये रिलेशन आपका आया कहां से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कितना होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो आपका प्लस 2ab है इक्वल टू के इधर आएगा कितना बन जाएगा आपका माइनस 2ab। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप कितना लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम लोग का जो इक्वेशन है क्या है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम लोगों ने यही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था आपका p और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था आपका q। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स q, ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली हमको फाइंड करना है अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बीटा जाएगा इधर और अल्फा जाएगा इधर। तो न्यूमरेटर में आपका बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में बच जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का अगेन जो वैल्यू कितना आपका p और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आपका q। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग के पास एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और इस एक्सप्रेशन को आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन आपके पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा। उसके बाद आप उसके रूट्स फाइंड करोगे। ठीक है, रूट्स अगर आप फाइंड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, एक बार आप इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसके बाद जो है आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।